नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, यूपीएसआई 2025 का वैकेंसी आ चुका है और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि इसमें कब से फॉर्म भराएगा, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन चीज़ों को हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे, कितना फ़ी लग रहा है, इसके सिलेबस वगैरह क्या है, सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ये जो नोटिफिकेशन कल निकाला गया, ठीक है, ये 12 तारीख को, आज ये वीडियो शूट हो रहा है 13 को, और इसमें आप देख सकते हैं कि दिनांक को भी मेंशन किया गया 12 अगस्त 2025 को ये निकाला गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि इसमें कौन कौन से जो है पोस्ट है, इन चीज़ों पर मेंशन किया जाएगा। देखिए, इसमें जो चीज़ें बताया गया है कि सबसे पहले है वो क्या है, आपके पास उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये पोस्ट है। आगे है प्लाटून कमांडर पीएससी। ध्यान दीजिएगा, प्लाटून कमांडर क्या है, पीएससी, पुरुष के लिए है। और उप निरीक्षक जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये भी पुरुष के लिए है। लगभग ये सब के सब क्या है, आपके पुरुष के लिए है। और एक लास्ट में महिला बटालियन, ये महिला के लिए है। उसके बाद में यदि हम मेंशन करते हैं तो इसमें जो चीज़ें बताई गई है वो क्या है, आपके पास वेतनमान क्या है, और वेतनमान। तो इसमें जो वेतन की बातें किया गया है वो कितना है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसका जो वेतन दिखा रहा है कि 9300 से लेकर के और 34,800, मतलब कि 4200 ग्रेड पे की बात करें, मतलब ये पेमेंट 40,000 प्लस ही रहेगा, इससे कम होने नहीं जा रहा है आपका। उसके बाद में इसमें कितना सीट किसका है, इन चीज़ों को मेंशन किया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले यदि हम इसमें बात करें तो क्या क्या मेंशंस किए गए हैं इसमें। अनारक्षित जो जनरल की बात करते हैं तो 1705 सबकी सीट है। उसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 422 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं 1143 है। अनुसूचित जाति जो है 890 है। अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST की बात करते हैं तो लास्ट में दिए गए हैं। और टोटल जो अभी पोस्ट दिखा रहा है इसमें 4242 दिखा रहा है। आगे देखिए, इसमें और भी पोस्ट को ऐड किया गया है। और फिर नीचे है 135 पोस्ट है। इससे पूरा प्लाटून कमांडर की पोस्ट है उसमें। फिर आगे 60 पोस्ट, फिर 106 पोस्ट, पूरी तरीके से क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, यहाँ पर आवेदन की तिथि। ऑनलाइन आवेदन कब से कब कर सकते हैं आपके पास, 12/8/2025 से, मतलब कि 12 तारीख से ही स्टार्ट हो गया और ये 11/9/2025 तक चलेगा। फिर आगे है कि आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है 12/8 से इतना तक, मतलब कि सेम है, कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 13/9/2025 तक ही हो सकता है। देखिए आगे क्या दिया गया है इसमें, आवेदन शुल्क के रूप में जो बातें किया गया है वो इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप। ये क्या है आपके पास कि सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति SC ST की बात कर रहे हैं 400 रुपये है। इसके बाद में राष्ट्रीयता जो इंडियन की बात करता है जनरली। आगे बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता। इसमें जनरली क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा में कुछ इसमें रियायत दी गई है, मतलब कि कुछ छूट दिया गया है, उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया सामान्य श्रेणी को 3 वर्ष की छूट है। और आगे अनुसूचित जाति को अधिकतम 5+3 मतलब 8 वर्ष हो जाएगा। और इस तरीके से इसका भी 8 वर्ष है, मतलब कि जनरली जो चीज़ें दी गई है वो 3 वर्ष की छूट है, जैसे फाइनली मेंशन किया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो और भी इसमें दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लिए 5+3 है। 5+3 है मतलब सबका 5+3 है, और एक ही का जो चीज़ें है वो कितना है आपके पास, केवल 3 ईयर्स है। अच्छा, ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मेंशन करना होता है, ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक स्थिति जिसको मैरिड स्टेटस बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इस पर थोड़ा सा पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या होगा, ये पूरी तरीके से इसमें बताया गया है। लिखित परीक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपके पास 400 अंकों का होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या मेंशन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आम्बाड कांस्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन नहीं सही पाए जाएंगे उनमें 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि पूरी तरीके से ये वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो 400 मार्क्स का होगा। अब देखिए इसमें जो मेंशन किया गया है कौन कौन सब्जेक्ट होगा, इन चीज़ों को देखिए। सामान्य हिंदी है, इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगा। आगे हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान 40 रहेगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं रीजनिंग की 40 रहेगा क्वेश्चंस, सॉरी रीजनिंग बोला, मैथ 40 रहेगा, रीजनिंग 40 रहेगा, पूरा का पूरा एक हो गया आपके पास 400 मार्क्स। देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें क्या मेंशंस किए गए हैं और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा इन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे होगा, जिससे प्रश्नों की कुल संख्या 160 होगी। लिखित परीक्षा के 4 भाग विषय होंगे, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया बैक में। देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सामान्य मतलब कि SC ST को केवल छोड़ करके बाकी सबका 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, और SC ST पुरुष के लिए न्यूनतम बोल रहा है कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेना की बात करता है तो 79 होना चाहिए, जिसको एक्सपेंड करके 84 करना होता है, मतलब कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर को क्या करना होता है, फुलाना होता है वो चीज़ें। और ये महिला अभ्यर्थी की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग सबके वही उसी के आसपास रहता है। जबकि SC ST का केवल हम बात करते हैं तो वो आपका कम हो जाता है, वो केवल कितना होता है 147 सेंटीमीटर। वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे, ज़्यादा बेटर होगा कि हर चीज़ों आपको पता चल पाएगा क्या है नहीं है इसमें, और इसमें प्रतिशत क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन की गई है। क्षेत्रीय किस तरीक़े से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, उन चीज़ों को इसमें मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को और डिटेल्स दिए गए हैं, थोड़ा सा और जानते हैं डिटेल सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी को मेंशन किया गया है कि 1 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, 2 हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला तद्भव तत्सम जितना होता है, मतलब कि व्याकरण का जितना भी पाठ है सबके सब इसमें मेंशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, तो BNS जो अभी नया और संविधान को लागू किया गया, कुछ ऐसे लॉ वगैरह है जो लागू किया गया, उन चीज़ों का सबसे पहले मेंशन किया गया है। और आपको नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक दरोगा बनने जा रहे हैं तो आपकी इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सब, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सामान्य ज्ञान में आपके पास विज्ञान भी रहेगा, इसमें माइंड को सेट करके रखेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, इसमें जितना है कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये पूरा कमर्शियल मैथमेटिक्स को ही मेंशन किया गया है, किसी और को मेंशन इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, ओनली और ओनली क्या है आपके पास, कमर्शियल मैथमेटिक्स। माइंड को सेट करके रखेंगे इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नीचे दिया गया है वो चीज़ें क्या है, इसको और ध्यान दीजिए। लॉजिक डायग्राम वगैरह जितने हैं सब उसमें मेंशंस किए जाएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं, इसमें सब के सब है, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, मतलब जिसको रैपिड फिलर बोलते हैं, ये सब इसमें मेंशंस किए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।